खिलाड़ी मितान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। जिस प्रकार से हम अपने खिलाड़ियों के लिए कटिबद्ध हैं और हम खिलाड़ियों को आगे करते रहते हैं, आज इन खिलाड़ियों के ही लिए हम आगे आकर हम मैडम से मिलने आए हैं, डॉक्टर महवास खान मैडम, जो कि एक न्यूट्रिशंस है और जो हमारे इन खिलाड़ियों को पोषण के बारे से बताया है और हम आपको आगे भी अपने इस चैनल पर दिखाएंगे। हम कुछ बातें करते हैं मैडम से और जानने की कोशिश करते हैं कि मैडम अपना ये बच्चों के प्रति जो लगाव रखे हुए हैं और जो उनको गाइड कर रहे हैं खाने पीने के प्रति, वो आगे और किस प्रकार से करेंगे, हम अपने इस चैनल के द्वारा आपको ज़रूर दिखाएंगे। दोस्तों, मैडम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। नमस्ते। मैं चाहती हूँ कि मैं अभी तो खुश हूँ जो बच्चों ने अपनी फ़िटनेस लेवल रखी है, पर मैं चाहूँगी कि अगर उनमें थोड़ी सी और एनर्जी और जो ऊर्जा और जो क्या नाम कहते हैं फ़िटनेस, जो स्ट्रेंथ वो अगर अपनी बढ़ा सके तो उस चीज़ में मैं उनकी सहायता करना चाहूँगी, हेल्प करना चाहूँगी। तो उसके लिए मैंने उनको एक डाइट चार्ट बना के दिया है और अगर उनको उसमें प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर मुझे बता सकते हैं कि आपको अगर किसी की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है या कोई डाइट फॉलो करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो फिर आप लोग अगर कुछ कम लग रहा है, कुछ ज़्यादा ऐड करना है तो प्लीज़ मुझे बताइए। और हम जो यहाँ पे स्टेट एथलेटिक्स टीम है, यहाँ पर हम बहुत ही यूनिक तरीके से ये प्रोग्राम चलाना चाहते हैं जो हमारी डाइट का है, जो शायद दूसरी जगहों पर जो उस तरीके से ना किया गया हो। हम न्यू स्कीम्स और फ़न तरीक़ों से जहाँ पर बच्चों को ऐसा ना लगे कि हमें कुछ स्ट्रिक्ट बन रहे हैं या हमें कुछ कोई लो की डाइट पर डाल दिया हमें, या कोई हमें ऐसे कुछ बोरिंग सा कुछ बना के डाइट दे दिया है जो कि वो ना फॉलो कर सके, वैसा हम नहीं चाहते हैं। और मैं चाहती हूँ कि बच्चे मुझसे कांटेक्ट में रहें और ऐसे ना हो कि हम लाइक मंथली ऐसे कुछ मैं चाहती हूँ कि आप लोग वीकली, डेली, जब भी आप लोग को ऐसे लगे कि नहीं हमको कोई गेम के लिए या कोई खेल के लिए प्रिपेयर करना है, कुछ स्पेशल हम चाह रहे हैं कि हमारी बॉडी इस तरीके से रहे या हमारी एनर्जी लेवल या फिटनेस लेवल इस तरीके से रहे, तो यू ऑल कैन ऑलवेज़ कॉन्टैक्ट मी। आप लोग हमेशा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और हम यहाँ पर स्टेट एथलेटिक्स टीम में छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में ये चाहते हैं कि हम हो सके तो कोई हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ करें और जहाँ और दूसरी चीज़ ये है कि हम ऐसे कोई रेगुलर प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हमने किए हैं सक्सेसफुली, और हम आगे भी ऐसे रेगुलर प्रोग्राम्स करेंगे जहाँ पे बच्चों को हम टाइम देंगे, जहाँ वो हमें बता सकते हैं कि ओपनली फ्री होकर कंफर्टेबल होकर बता सकते हैं कि अगर उनको जो प्रॉब्लम्स है या उनको कैसे फ़ील हो रहा है ये इस डाइट में, ये डाइट स्टार्ट करने के बाद। तो हम ऐसे प्रोग्राम्स कर रहे हैं और हम आगे भी करेंगे। एंड वी हैव अ यूनिक अप्रोच which is not a reputation of other organizations, and so you will get to see new things in the future also in our health programs and in our diet programs for the state athletics team. And please, I need your cooperation also. एंड आप लोग भी मुझे प्लीज़ इस चीज़ में सहायता करना कि हम जो है कुछ अलग सी ऊर्जा, अलग सी मतलब कि बेहतर जो परफॉर्मेंसेस है ना, और जो करे और विदाउट ऐसे फील करे कि नहीं हम कुछ स्ट्रिक्ट डाइट पर है या हमें सिर्फ कुछ एक पर्टिकुलर लोग ही पर खाने पर बोला है या कुछ ऐसी प्रोटीन पे फोकस करने के लिए बोला है, या ऐसी कोई सप्लीमेंट्स हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई यहाँ पे स्टीरॉइड्स की बात अभी तक नहीं कर रहे हैं, ना कोई सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं जो आप लोग को लेना पड़े, जिससे हम चाहते हैं आप नेचुरली अपनी बॉडी को
जो है नेचुरल जो फूड्स अवेलेबल है, जो सिंपल फूड्स अवेलेबल है, जो इजीली अवेलेबल है, जो कि मार्केट में मतलब कि हर किसी को एक्सेस है। ऐसे कोई आपको कोई ऐसी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है कि पीनट बटर ही लेना है, या आपको कुछ ऐसे कुछ प्रोटीन पाउडर लेना है। एक्सक्यूज़ मी, ऐसे अभी तक ऐसे कुछ भी आपको ऐसे कुछ स्पेशल नहीं करना है। एंड प्लीज़ कीप इट वेरी सिंपल, एंड प्लीज़ जस्ट टेक इट लाइक अ नॉर्मल थिंग। एन्जॉय योर फूड, एन्जॉय योर मील, एंड फील हैप्पी अबाउट इट मेंटली, इमोशनली। अगर कभी चीट करने का मन करे तो वीक में एक बार चीट कीजिएगा और चीट मील लीजिएगा। और हम चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसे प्रोग्राम्स करें, ऑनलाइन एंड इवन इन ऑफलाइन, ऑन सोशल मीडिया, on Instagram, on Facebook. We want that we show how our team is performing and how our team is doing it health wise, and how healthy we are, and how healthy means how energetic you are. And we will show in the coming future also, in the coming months also, that how our team is going to be energetic always. And best of luck to all of you all, and thank you. And good evening. Today we will talk about a diet which will be suitable for your exercise. So basically we will start with the basics, which is the carbohydrate intake which we should take in a day. जो carbohydrates हम लोग एक दिन में ले पाते हैं, तो वो हमारे डाइट में 45 से 65% तक होना चाहिए, राइट। तो जैसे कि हम लोग ने जो रोटी ले रहे हैं या जो राइस ईटर है वो राइस भी ले सकते हैं, जो भी आपका प्रेफरेंस है वो हमारे डाइट में 45 to 65% होना चाहिए। जैसे कि हमारी अगर समझो प्लेट है तो उसका हाफ पार्ट जो है वो आप कार्बोहाइड्रेट से कर दीजिए, ठीक है, जो रोटी है या राइस है, ठीक है। फिर हम जो हमारे प्रोटीन इनटेक है तो वो दिन का 10 to 35% है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या एक्टिविटी लेवल है, आपका क्या बॉडी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो और आप प्रोटीन इनटेक बढ़ा भी सकते हैं, इससे ज़्यादा थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, बिकॉज प्रोटीन से ब्लड शुगर राइज नहीं होती है, जो तो ब्लड शुगर में जो स्पाइक होता है वगैरह वो वाली प्रॉब्लम नहीं है प्रोटीन से। और हमें फ़ैट भी लेना है, ऐसे नहीं कि फ़ैट हमें टोटली इग्नोर करना है। लोग कहते हैं कि फ़ैट इज़ नॉट गुड फॉर द बॉडी, बट वी नीड लिटिल अमाउंट ऑफ फैट टू फंक्शन प्रॉपरली, सो विच इज़ 20 to 35% in the case of in the case of students. So and carbohydrate is the main source of fuel or energy, so definitely it's very important because it turns into glucose in your body, and it is very important for the normal functioning of the body. जो हमारी वर्किंग मसल्स है, जो हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग है, जो हमारी मसल्स की फंक्शनिंग है, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम ये डाइट में ज़रूर रखेंगे, मतलब कि हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, है ना। तो विच इज़ राइस, रोटी एंड गुड कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो, जैसे कि हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आप लोग को पता है क्या है? किसी को पता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो जैसे कि हमारे ओट्स हो गए हैं, ठीक है, वो सब। सो बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर मोर बेनिफिशियल एंड ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। हमारे जो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स है उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, बिकॉज उसमें हमको ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है, और उसका मतलब ज़्यादा टाइम तक उसकी एनर्जी लेवल जो है रहती है। जैसे कि हमने समझो मॉर्निंग में ओट्स खा लिए तो हमको हमारा जो वर्कआउट है उसके लिए काफ़ी ताकत मिलती है। और लेकिन अगर किसी को ओट्स नहीं पसंद है या अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो फिर हम उसकी जगह पे दलिया भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। करते हैं, हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द मसल ग्रोथ, राइट। तो फिर हम बात करते हैं जो अनहेल्दी फूड्स है, जैसे कि हमें अगर कार्बोहाइड्रेट खाना है, राइट, तो हमें अगर फैट भी खाना है तो हमें गुड फैट्स खाने हैं, हमें बैड फैट्स नहीं खाना है। तो गुड फैट्स में क्या आता है, अपने जो नट्स हो गए,
सीड्स हो गए, कौन से सीड्स, सनफ्लावर सीड्स जो आते हैं, और फिर हमारे जो नॉर्मली भी अवेलेबल सीड्स होते हैं, जैसे कि हमारे जो अभी विंटर्स में यूज़ होते हैं तिल के सीड्स यूज़ होती हैं, और सेसमी सीड्स जो है कहते हैं उसे, या सनफ्लावर के सीड्स बहुत बेनिफिशियल होता है। फिर अपने मेलन के सीड्स, जो खरबूजा जिसे कहते हैं, जो वाइट सीड्स आते हैं, उसको आप सिर्फ अगर समर्स में उसको ड्राई कर देंगे तो वो अगर आपको ऐसी कुछ मंचिंग के लिए चाहिए, जैसे कि आपने शाम के स्नैक में, आपको जो रात में भूख लगी, आपने डिनर किया है 9 बजे और आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको लगा कि नहीं मुझे 11 बजे भूख लगी है, तो आपको अनहेल्दी नहीं खाना चाहिए। अपने फ्रिज में से अगर आपने देखा कि अगर आपको लगा कि नहीं मैं कुछ चॉकलेट खा लूँ या कुछ जो रेडीली अवेलेबल है, बिकॉज वो टाइम पर आप ऑब्वियसली कुछ बना तो नहीं सकते, घर में भी सब सोते हैं, तो फिर आप वो टाइम पर मैगी या कुछ चिप्स जैसा अनहेल्दी खाने की जगह मेलन सीड्स या आमंड्स हो गए, जो अपने बादाम हैं, और अगर आपको आमंड्स नहीं खाने नहीं खा पा रहे हैं, तो अवेलेबल नहीं है जो भी, तो उस आप पीनट्स यूज़ कर सकते हैं। पीनट्स इज़ ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और आजकल तो पीनट बटर का इतना फैशन है, लेकिन पीनट बटर आई विल नॉट एडवाइस, पीनट बटर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। आई थिंक आपको पीनट बटर की जगह, जैसे कि हम जो हमारी ट्रेडिशनल जो चटनी बनती है पीनट की, जो होती है, जो महाराष्ट्र वगैरह में भी इजीली अवेलेबल होती है, जो रेड कलर की बनती है, वो बहुत ही सिंपल रेसिपी है। उसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा, मतलब आप लोग भी बना सकते हैं, ऐसे नहीं कि मॉम को ही बोलना है। उसमें थोड़ा सा पीनट में थोड़े से लाल मिर्च पाउडर है ना, उसको थोड़ा सा अपनी जो मोटार या जो क्या कहते हैं उसे पनकुट्टी या जो मिक्सर है, ग्राइंडर है, उसमें थोड़ा सा आपने पीस लिया, उसको आप उठा के बॉक्स में जार में स्टोर कर लो, है ना, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और आप वो सारी चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं जो ट्रेडिशनली मुंबई में वड़ा पाव वगैरह पे यूज़ करते हैं, वो आप अपनी रोज़ के खाने में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अचार की जगह पर, बिकॉज अचार इज़ ऑल्सो अगेन नॉट वेरी हेल्दी थिंग, बिकॉज वो एकदम ऐसी स्टोर्ड वाली चीज़ होती है। तो फर्मेंटेड फूड इज़ गुड बट नॉट पिकल या वगैरह, मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ हैविंग लॉट ऑफ सॉल्ट कंटेंट, इट्स हैविंग लॉट ऑफ सॉल्ट कंटेंट। और हमें डेली में जो हमारा सॉल्ट का जो कंटेंट है, वो हमें जो नॉर्मल कंटेंट होता है वो यूज़ करना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं खाना चाहिए। ओके, सो ये तो बात हो गई कि हम क्या नहीं खा सकते हैं, तो अभी हम ये बताएंगे कि हम क्या खा सकते हैं। तो हम जब मॉर्निंग में जैसे हम उठेंगे तो हमें जैसे कि कोई डिटॉक्स वाटर जैसा लेना चाहिए, मतलब ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो डिटॉक्स वाटर ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर, वो सब जो फैट्स चल रहे हैं आजकल, जो फैशन फैट्स चल रहे हैं, डाइट फैट्स चल रहे हैं, तो वो सब ज़रूरी नहीं है लेना। तो हम बहुत ही सिंपल चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि कोकोनट वाटर हो गया, और जैसे कि अगर मतलब कुछ अगर टेस्ट में अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है मेथी सीड्स खाने में, तो जैसे मेथी सीड्स का वाटर हो गया या ज़ीरा का थोड़ा सा वाटर हो गया, ये ऑप्शनल है बहुत ही, बिकॉज अब ऐसे ज़रूरी नहीं है आपके एज पर ये चीज़, लेकिन जैसे अगर आप ले लोगे तो इट्स डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर द बॉडी, आपको हेल्प करेगा। तो जैसे कि आपने थोड़ा ज़ीरा को बॉईल करके वाटर का साथ ले लिया, तो उससे आपको क्या होगी कि पूरा दिन ऐसी ब्लोटिंग जैसी नहीं होगी, आपका एकदम सिस्टम सही रहेगा, और वो थोड़ा सा आपको किकअप भी करेगा, मीन्स आपको थोड़ा सा आपका मेटाबॉलिज्म को वो फास्ट करेगा, तो आपको अर्ली मॉर्निंग थोड़ा एक्टिव फील होगा। तो इसके लिए बेस्ट चीज़ है कोकोनट वाटर। अगर कोकोनट वाटर अवेलेबल है then you should take it, because it's having lot of electrolytes and it is having good the acidic level of that is good, so it's mostly like a base actually. So that's one good thing you can have. And then it's I prefer, agar aap log if you all can work out in the morning before going to the school or wherever the workplace or anything, so a very small workout, even if it's like 15 minutes, if you can spare for a workout before preferably before your breakfast, so that would be really nice. So you can like spare at least 15 minutes
that will help you in metabolism, means it will build your metabolism basically. And then post workout, you all can have a good meal, a good heavy meal, or whatever is your favorite, any healthy food you want to have. Means I'm right now not stopping you from it. You can have like, because I've seen none of you all is having any fat problem, so none of you all has having any extra fat, which from what I can see right now. So you can have like a paratha, और यू कैन विथ वेरी लेस ऑयल और घी. द असली घी जो होता है वो अच्छा होता है हेल्थ के लिए, वो अच्छा होता है. ऑयल इतना अच्छा नहीं होता है, बट असली घी भी लिमिटेड क्वांटिटी में, लाइक आपने 1 टीस्पून ले लिया, 2 टीस्पून ले लिया, जस्ट शुड नॉट बी लाफिंग. सॉरी. सो और फिर अगर आप लोग में से नॉन वेजिटेरियंस कितने हैं? Almost everybody, which is helpful, because when you're trying to take good proteins, it is better if we are having access to non-veg food, if we are having non-veg food. So a good breakfast would definitely, a good non-veg breakfast would definitely include eggs. Eggs is a very good thing. And समटाइम्स ऐसे लोगों को लगता है कि बहुत सारे एग्स खाने से हमें बहुत सारे प्रोटीन मिल जाएंगे दिन में. जैसे बॉडी बिल्डिंग के लिए हमें चाहिए होता है, पीपल फील कि वी शुड हैव लाइक 10 एग्स 20 एग्स. ऐसे कुछ नहीं है, हमें बहुत सारे एग्स नहीं खाने हैं. हमें हमारी प्रोटीन जो इनटेक है पूरी दिन का, हमें डिफरेंट प्रोटीन प्रोडक्ट से पूरी करनी है, जो कि सिंपल प्रोटीन से भी लाइक वेजिटेरियन जो ऑप्शन है प्रोटीन के, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं. It is not, it is I don't know about other dietitians, but I wouldn't advise कि you should focus on any one food group. कि जैसे कि आप अगर eggs खा रहे हैं तो सिर्फ eggs खा रहे हैं, so maybe in the short time it will benefit you, but I don't think in the long run it's a very good idea, because all foods which are naturally available have different levels of vitamins and minerals and proteins and carbohydrates. So we should try to eat everything, even the vegetarian foods and even the non-vegetarian foods. So eggs is a very good option. You can have like 1 egg, 2 egg. If you want to have 3 eggs, you can have 3 eggs, but don't like have a lot of eggs, like 10 eggs or 12 eggs. So and a lot of people are confused whether to have the yellow part of the egg. So basically at this age, I think you all can have the yellow part of the egg. You need not only have the white part of the egg, because the white part of the egg is definitely having the protein part, which is albumin, but the yellow part of the egg is having multivitamins in it. You should not overdose on the yellow part of the egg, but you should have it in limited quantities. And like if somebody is having 10 eggs or something to build up muscles or something, so then they should not have the yellow part of the egg. So otherwise it's a good source of multivitamin. It is it's not very good fats, but it's a good source of fat also. But if it is had in large quantity, especially people who are older, who are above 40 or something, then it can cause problems. Then so breakfast, you can have a good breakfast. You can have oats, you can have any of your favorite food, or you want to have post workout any sweet thing. Mostly we don't want you to have a lot of sweets, but if you feel कि in the oats you want to have little of sugar, you can have that. You can have, कुछ प्रॉब्लम है तो मैं ठीक कर देती हूँ, नहीं हो रहा है तो बता दीजिए. जी. एंड इफ अगर ऑन करना है तो बोलिए, मैं करती हूँ. फिर टी एंड कॉफ़ी इज़ you can have in limited quantities in a day. You should not have a lot of tea and coffee, because it is having both of them are having caffeine, which can make you like
a little hyper if you have it in big quantities, but tea and coffee you should have in the first part of the day, and you should not totally give up. And one more thing is that green tea, people feel that okay, if we are having green tea we will lose weight, we will become our metabolism will become very good and all. So that is not the case, that is not exactly the case. ग्रीन टी पीने से ऐसी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी कि ग्रीन टी पी लिया और फिर उसके बाद गुलाब जामुन खा लिया तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा या वो मतलब बॉडी पे नहीं दिखाएगा. तो ग्रीन टी इज़ नॉट एनी मैजिक. So it should also be had in limited quantities only, which is not more than for your age group, not more than 2 in a day. And you can have like 3 green teas, but it is not very I don't think it's any of benefit. Green tea can help you lose weight if you actually climb up the mountain to pluck the leaves. That's how it is said. So otherwise it is more like a diet fad. So you can have a normal tea, or you can have your milk in the tea, because milk is a good protein source. And so you can have a normal tea which is having a little quantity of milk, and you can have little sugar in your normal in your tea in the day, but see that it doesn't exceed more than 1.5 spoon. So like a lot of sugar is not good for the body for any age, people of any age. And then we come to the lunch. Lunch should be like around 1:30 to 2:30 is a good time. Any time between 1:30 to 2:30 p.m. Just see that your lunch is not very late. You can try to have an early lunch, that's not a problem. And lunch can be a good decent meal of the day. You can have a good bowl of vegetable or chicken, or you can have fish. If you like fish, you can have fish, any type of fish. Fish is a very good source of omega-3 fatty acids, and which is very beneficial for the body. People are taking omega-3 supplements nowadays, so it's better we have the natural form of fish, because supplements will if you have a lot of supplements, and if you have supplements which are not required by the body, which is not suggested by a dietitian, so the supplements will go and store in your body, and it will not be used by the body, which is again not a good thing. So it's a different thing altogether. So supplements can help, maybe physically also it will show difference on the body, but it is I would not suggest. It's a good thing for the long run. Please concentrate on the natural sources of omega-3 like fish, and please concentrate on the natural sources like milk for tea. Don't like go deep into green tea. So that's a good thing. And I have already given you all the diets, so you all know exactly how much quantities we are aiming at for the lunch. So you can have a good decent lunch, and please try to not have any sweets in the lunch. You can have sweet in the morning breakfast, any oats or dalia, any type of you want to have. Like if you want to have an English breakfast, you can try a recipe from YouTube for pancakes also. You can try it sometimes, but not regularly. So, and after the lunch, people normally make a mistake that up to the evening, up to the dinner, they are not eating anything. So this is a very big mistake, which makes us little tired basically. So it is better that we have some light like fruit or any healthy snack. And healthy snack can be anything. You can have peanuts, you can have upma, you can have like sandwich, which is any whole wheat bread, which is very easily available now. Or if you have the time, if you want to eat more healthy, you can have roti, you can have anything you are making out of wheat.
in any form, or you can have like a poha, you can have idli. Idli is very good. Idli is a very good form of fermented food, which is again very important for it aids in digestion, and it is also good, which is little important, because a little amount of fermented foods in our daily diet is very beneficial for the body. So, and then you can have something like lime water, which in the evening around maybe 5 p.m. or something, which will with little sugar or salt or little honey, so it will keep you going throughout the day. And if you have lost little electrolytes while running or due to the sun heat or in the daytime, so if you are having a little lime water, it will meet the requirements. Then you can like have a tea or coffee in the evening, but see that it's not very late, because you will not get sleep early. Then you try to have it before 7 p.m. So then comes the dinner part. So in dinner is also it's very important in the physical health of a person. So dinner, it's preferably people of any age should keep a little light, and one should keep it maybe 2-3 hours, or maybe 3 hours is a good difference before the bedtime, because the food needs to be digested. And if you have like a very late dinner, so what's going to happen is that you will not feel sleepy very early, and even when you are going to sleep, the digestion will interfere with your the repairing of the body, because when we sleep, our whole body parts they get repaired. They are basically repairing. So we want to keep the dinner a little 2-3 hours earlier. Same principle of adding a lot of salt and MSG and flavorings, a lot of chili, which is basically making it tasty, which is not exactly what you should be having on regular basis. So